कई गैस एजेंसी में कॉमर्शियल गैस की शॉर्टेज देखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस सिचुएशन पर, जिस परिस्थिति पर सीएम सैनी की नजर है, अधिकारियों से अभी थोड़ी देर पहले सीएम ने मीटिंग की है और निर्देश दिया है कि कोई भी ऐसी समस्या ना आए, अधिकारी इसको सुनिश्चित करें। अभी जो खबर मिल रही है कि कई सारे गैस एजेंसी अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गैस सिलेंडर नहीं है। कई गैस एजेंसी में कमर्शियल गैस की शॉर्टेज की खबर मिल रही है। इस वक्त की जो जानकारी आपको दे दें, पंचकुला में कमर्शियल सिलेंडर को लेकर के समस्या उत्पन्न हो रही है। कई गैस एजेंसी में कमर्शियल गैस की शॉर्टेज बताई जा रही है। गैस गोदाम के संचालकों द्वारा ये कहा जा रहा है कि किल्लत आने वाले समय में बढ़ सकती है। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है और इस तरह से देखिए, डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम, और इसी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था, हम कह सकते हैं, गैस सप्लाई की वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो देश के अलग अलग कोनों से कमर्शियल जो सिलेंडर हैं उनकी शॉर्टेज की जो है खबरें मिल रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला जिले में, जिसको हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या स्थिति है, कमर्शियल सिलेंडर से जो होटल संचालक हैं उनको कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसकी कमी है, उसको लेकर पूरी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप नारायण। प्रदीप जी, आप क्या करते हैं? मेरा ढाबा केसर ढाबा। तो इन दिनों जो अभी खबरें आ रही हैं कि जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कमी के कारण कई जो होटल है या ढाबा है उन प्रभावित हो सकते हैं। अगर पंचकुला की बात की जाए तो क्या स्थिति है? पंचकुला की स्थिति है कि हमारे पास तो अभी शॉर्टेज है और रेट भी इंक्रीज हो चुके हैं सिलेंडर के। तो जैसे पहले ऑन डिमांड मिल जाता था, अब ऑन डिमांड नहीं मिलता सिलेंडर, तो कहते हैं जी अभी शॉर्टेज है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई है? 400 रुपये सिलेंडर की बढ़ोतरी हो। तो रोजाना कितनी खपत है इसमें? हमारे पास 2 सिलेंडर लगते थे रोज के, तो लेकिन अब सप्लाई नहीं है। तो फिर इन सप्लाई ना होने के कारण दिक्कतें भी आ रही होंगी। क्या किस तरह की दिक्कतें आपको? बिजनेस सफर कर रहा है सर, सीधी सी बात है। टाइम पीरियड जो रेस्टोरेंट का कम करने पड़ेंगे ढाबे के, अगर यही हाल रहा तो अभी तो चलो थोड़ा बहुत चला लेते हैं काम अपना, मतलब बंद करके सिलेंडर जो जैसे भी है, लेकिन आगे आगे दिक्कत आएगी। तो आगे अगर दिक्कत आती है तो फिर क्या सोल्यूशन क्या है आपके पास? कोई अलग और तरीका, क्योंकि ये जो सिलेंडर है उसी से सब खाना बनता है, रोटियां बनती हैं, तो आगे क्या स्थिति अगर ऐसी बनती है, अभी नहीं मिलता है तो? 2 कारण है जी। एक तो या तो हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर खाना बनाएंगे, लेकिन वो कॉस्टली पड़ेगा, फिर मेन्यू रिवाइज करने पड़ेंगे सारे, नहीं तो फिर बंद करना पड़ेगा। दोनों में से एक ऑप्शन लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं पूरी व्यापार जो है आपका प्रभावित होगा इससे? 100% होगा, 100% होगा, बिल्कुल सफर करेगा बिजनेस। हो सकता है नौबत बंद करने की भी आए, ये भी आ सकती है। तो कितने यहाँ होटल है, ढाबे पंचकुला अगर शहर की बात की जाए? पंचकुला शहर में लगभग 2। और कैथल में भी हमारे सहयोगी इन लोगों से बातचीत की है एलपीजी की गैस की जो अनुपलब्धता हो रही है उसको लेकर के। देखिए, अमेरिका, इजराइल, ईरान के युद्ध का जो असर है वो हरियाणा में भी दिखने लगा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, इस वक्त गैस एजेंसी की बुकिंग लाइन जो है आप विजुअल्स में देख रहे हैं, लोग जो है सिलेंडरों के लिए मारामारी हो रही है, क्योंकि जो युद्ध का असर है, जो तनाव बढ़ रहा है, उसका असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। मैं आपको अब दिखाना चाहूंगा, ये बाकायदा एक जो मैसेज है वो चिपका दिया गया है कि जो सिलेंडर की बुकिंग है 21 दिन की बजाय अब 25 दिन में होगी, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है, जो तनाव है, उसको देखते हुए सिलेंडरों की जो किल्लत है वो होनी शुरू हो गई है। और जो एजेंसियां हैं उनके पास स्टॉक जो है सिलेंडर का मात्र 2 से 5 दिन का बचा है। इंडस्ट्री में जो कमर्शियल सिलेंडर यूज होते हैं उन की जो किल्लत है, जो इंडस्ट्री है उसमें कमर्शियल सिलेंडर ना मिलने की वजह से जो इंडस्ट्री है वो बंद होने की कगार पर है। अगर स्टॉक की बात करूं, 2 से 5 दिन का स्टॉक बचा है। पानीपत की बात करूं, अन्य इंडस्ट्री की बात करूं, जहां जहां पर भी कमर्शियल सिलेंडर यूज होते हैं वहां पर सिलेंडर का स्टॉक बेहद कम है, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो तनाव बढ़ा है, उसका असर जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, उन पर देखने को मिल रहा है। क्या नाम है जी? कुलदीप। यहाँ लाइन में लगे हो, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यार है सर, जो इन्होंने नंबर दे रखा है, कहने पर ऐसे उसमें मिस कॉल मारो, मैसेज आएगा तब हम बुकिंग करेंगे, लेकिन मैं बुक उस पे नंबर में मिस कॉल मारते कोई मैसेज नहीं आता, और जब तक मैसेज नहीं आ रहा कि हम बुकिंग ही नहीं करेंगे, इसलिए हमको सब परेशानी आ रही, सभी परेशान है सर।
तो मैसेज नहीं आ रहा? नहीं, मैसेज आ ही नहीं रहा सर, मिस कॉल मारते कोई मैसेज नहीं आ रहा। पहले बुकिंग आमतौर पे 21 दिन में होती थी, हाँ, पहले कितने में होती थी, अब अब तो 25 दिन का पोस्टर लगा दिया, और तो अब क्या पता महीने 2 महीने लगेंगे। अब तो हिसाब से किल्लत हो रही है तो बंद ही हो गए सब। भीड़ हो रही है बहुत ज्यादा। भीड़ ज्यादा भीड़ है जी, देखो आपके लाइव दिखाओ आप। बिल्कुल। क्या नाम है जी? रंजीत सिंह जी। सिलेंडर लेने आए हो? हाँ, लेने हैं जी। फिर क्या हुआ? क्या हुआ, खाली आज जा रहे हैं। क्यों? क्यों कह रहे हैं, मैं अब 18 तारीख को आना। मैंने तो 2-3 महीने से सिलेंडर लिया ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक कैसे मेरी ये बुकिंग हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ, कॉपी में देखो। आपने 3 महीने से सिलेंडर नहीं लिया मैंने, मैं कभी कभार लेता हूँ, मैं अपने बच्चों के पास रहता हूँ, जब घर पे आता हूँ तो लेता हूँ। अब मेरे पास घर पे सिलेंडर नहीं है, मेरे बच्चे मोहाली में रहते हैं, मैं अकेला घर पे हूँ, मैं बहुत ज्यादा तंग हो रहा हूँ। लेकिन अगर दिक्कत की बात करें, दिक्कत तो ज्यादा कमर्शियल सिलेंडर की है, घरेलू सिलेंडर की यानी कम है। सिलेंडर की है जी, मेरे को दिक्कत है जी। आपको घरेलू की है? हाँ जी। क्या नाम है जी? श्याम जी। क्या समस्या आ रही है? बस समस्या के काम छोड़ के आए थे दिहाड़ी तोड़ के। 10 सिलेंडर अब भी लाइन में लग रहे हैं, अब भी नहीं मिल रही। अब भीड़ ज्यादा है, अब देखते हैं, खड़े हैं अभी। क्या कह रहे हैं ये? बस कह रहे हैं मैसेज आएगा तभी सिलेंडर मिलेगा। मैसेज आ ही नहीं रहा। नहीं, फोन में है ही नहीं, 2 बार ट्राई करके देख लिया, तो दोबारा से फिर लाइन में लगना। फिर लाइन में लग पड़ा जी। बिल्कुल। लोगों का कहना है कि जो बुकिंग के लिए मैसेज आता है वो मैसेज ही नहीं आ रहा। इसके अलावा उन्हें घंटों में सिलेंडर के लिए लाइन में इंतजार करना पड़ता है। क्या नाम है भाई जी? क्या नाम? अनिल कंबोज। सिलेंडर लेने आए बुकिंग करवाने के लिए जी। क्या दिक्कत आ रही है? ओटीपी नहीं आ रहा जी, बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ भीड़ भी बहुत ज्यादा है जी, युद्ध का असर यहाँ देखने यहाँ भी बहुत ज्यादा दिख रहा है जी। हाँ जी, पहले जैसे बुकिंग 21 दिन की थी, अब 25 दिन की कर दी अब। तो इसकी इस वजह से दिक्कत आ रही है। बहुत दिक्कत आ रही है। होम डिलीवरी हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, और जो कमर्शियल सिलेंडर है उनमें भी बहुत दिक्कत है जी। बिल्कुल। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो भारी है सिलेंडर को लेकर। लोग हर रोज 2-2, 3-3 घंटे लाइन में इंतजार करते हैं, किसी को ओटीपी नहीं मिल रहा तो किसी को सिलेंडर नहीं मिलता। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? कुछ छोड़ पर सिलेंडर की लिखत है, सिलेंडर तो 10 दिन में नहीं चना मिलो। तंग हो रहा जमा, परेशान हो रही। मैं राड लुगाई कहा जाऊं, मैं भी ज्ञान आदमी ने लेकर आई हूँ। क्या कह रहे हैं ये? फोन मारे फेंक करूँ का, मैं नहीं पर्ची काट रही हूँ, मेरी कापी पड़ी है, 2 साल हो गए हो रहे दोनों है। मैं परेशान बहुत हो रही हूँ, सिलेंडर खातर जाकर घर भी देख देन नहीं लग रहा। नहीं देना करे हैं। कहीं ना कहीं लोग परेशान बहुत हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिले। डेली वो लाइनों में लगते हैं, यहाँ आते हैं, ओटीपी नहीं मिलता। ओटीपी मिलता है तो सिलेंडर नहीं मिलता। कहीं ना कहीं जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है वो हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री जो है उनके पास कमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं जो घरेलू सिलेंडर की बात करें, अगर 21 दिन की बुकिंग होती थी, अब 25 दिन उसका समय कर दिया गया है बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पर एजेंसियों ने भी मैसेज जो है वो चिपका दिया है। जो लोग हैं उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे, ओटीपी नहीं मिल रहे। कहीं ना कहीं जो असर है वो हरियाणा में लोगों को लाइनों में लग के इसका जो असर है, जो घरेलू सिलेंडर है या फिर कमर्शियल सिलेंडर है, इनका देखने को मिल रहा है और लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज। और चलिए अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैस की किल्लत को लेकर के सरकार अलर्ट। एलपीजी की उपलब्धता को लेकर के सीएम सैनी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा गैस की कालाबाजारी न हो और लोगों में पैनिक न हो। सीएम नायब सैनी की मैराथन बैठकें, कनाडा के डेलीगेशन के साथ की मुलाकात, हाई पावर परचेज कमेटी की भी बैठकें, दोपहर 3 बजे अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की बैठक। राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने फिर बनाई रणनीति। 13 तारीख को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों का लंच, उसके बाद जाएंगे हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा चुनाव तक वहीं रहेंगे विधायक। गुरुग्राम के सिग्नेचर ग्लोबल हादसे में 2 लोगों की गिरफ्तारी, कंपनी समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कंस्ट्रक्शन साइट पर रोक, मिट्टी में दबने से 7 लोगों की मौत। और नूंह में बच्चों की कहासुनी में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, झगड़े में एक व्यक्ति की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
और चलिए, गैस की किल्लत को लेकर के देश भर में इस वक्त चिंता बढ़ गई है और चिंताएं की लकीरें हैं और ऐसे में सरकार अलर्ट जारी कर रही है। और ऐसे में फरीदाबाद में किस तरह से गैस संचालकों ने चिंता जाहिर की है, हमारे सहयोगी पूजा शर्मा ने, ब्यूरो चीफ ने बातचीत की है गैस संचालकों से, एजेंसी संचालकों से। देखिए, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में युद्ध के कारण जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर, एलपीजी को लेकर लोग काफ़ी जो है सख्ते में आ गए हैं। वहीं पीएनजी और सीएनजी की बात करें तो उसकी स्थिति भी आने वाले समय में कोई अच्छी नहीं कही जा सकती है। ऐसे में एलपीजी को लेकर क्या स्थिति है, मेरे साथ एलपीजी के ऑल इंडिया चैप्टर के फरीदाबाद चैप्टर के प्रेसिडेंट या आशुतोष गर्ग जी मौजूद हैं। आशुतोष जी, क्या स्थिति बनी हुई है? एलपीजी को लेकर कहा जा रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर जैसे उसकी डिलीवरी रोक दी गई है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू है, और डोमेस्टिक की अगर बात करें तो डोमेस्टिक डिलीवरी की स्थिति क्या देखते हैं? डोमेस्टिक की बिल्कुल डिलीवरी नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है 25 दिन की। 25 दिन प्रीवियस बुकिंग से लेके आप नेक्स्ट बुकिंग करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑन एन एवरेज एक फैमिली की जो कंजम्पशन है वो 35-40 डेज की है एक सिलेंडर की। तो गवर्नमेंट ने 25 डेज इसलिए किया है कि कोई उसको गलत होर्डिंग ना करे, ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, डाइवर्जन ना हो। तो इसलिए 25 डेज एक्चुअल यूजर्स के लिए बड़ा सफिशिएंट पीरियड है। और दूसरा, जो कमर्शियल की सप्लाईज की बात है वो अभी रिस्ट्रिक्ट की है फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज 5 तारीख तक हम बॉटलिंग कर रहे थे, ऑयल कंपनीज तीनों बॉटलिंग कर रहे थे कमर्शियल की सप्लाई। तो इतना हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 5-7 दिन का स्टॉक होता है, कंज्यूमर के पास भी स्टॉक होता है, इंडस्ट्रीज में भी स्टॉक होता है, होटल्स रेस्टोरेंट्स में भी स्टॉक होता है। तो आई एम श्योर 1-2 दिन में नॉर्मल, बिकॉज कल से बहुत सख्ती हो गई है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ऑलरेडी आज 24 आवर्स में 10% प्रोडक्शन बढ़ चुकी है रिफाइनरीज। लेकिन तो लोग जो पैनिक कर रहे हैं फरीदाबाद में भी अगर बात करें, क्योंकि जैसे ऑनलाइन बुकिंग करते हैं गैस की तो वो इतनी जल्दी हो नहीं रही है, तो ऐसे में उनको और ज़्यादा पैनिक हो रहा है। तो वो स्थिति ना हो उसके लिए क्या कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा रहे हैं? मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि डे टाइम में बुकिंग ना करके अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में बुकिंग करो। डे टाइम में अननेसेसरली जो है ना, ऑफिस गोअर्स या और इधर उधर के लोग सारा दिन बुकिंग करते रहते हैं, तो सॉफ्टवेयर पे लोड आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर के लोड को अवॉइड करने के लिए बेटर कि अपन अर्ली मॉर्निंग कर लें या शाम को कर लें। अदरवाइज हमारी तरफ से, ऑयल कंपनीज की तरफ से कोई सिस्टम्स ब्लॉक नहीं है। जी आशुतोष जी, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, जिस तरह कुछ गाइडलाइन ऐसी भी आई है कि कब तक ये कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी रोकी जाएगी, क्योंकि उनके लिए तो बहुत बड़ा संकट है ये। देखो, रेस्टोरेंट और होटल ये लग्जरी में आते हैं, डोमेस्टिक एलपीजी नेसेसिटी में आती है। तो गवर्नमेंट का ये एफर्ट है कि पहले नेसेसिटी को कवर करें, बाद में पहले घर पे खाना बने, बाद में होटल में जाके। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन क्योंकि वो भी व्यापार घर चलता है उनका भी, तो कुछ ऐसी गाइडलाइन है कि कब तक ये बाउंडेड रहेगा, उसके बाद चीज़ें बेटर हो पाएंगी? कोई अभी ऐसी डेट आई है कुछ? देखो, उस व्यापार के साथ जो कनेक्टेड लोग हैं ना, वो एक लिमिटेड हैं। लेट्स से आज फरीदाबाद में 100 रेस्टोरेंट्स हैं, तो अगर 10 की एवरेज माने तो 1000 कनेक्टेड बनता है। लेकिन आज अगर एलपीजी कंज्यूमर्स की बात करें तो फरीदाबाद में कम से कम भी 4 लाख, यानी अनिश्चितकालीन अभी सरकार के अगले आदेश तक अभी बाधित रहेगी कमर्शियल डिलीवरी। लेकिन ऑयल कंपनीज ट्राई कर रही हैं कि किसी तरीके से भी अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा के और कमर्शियल की सप्लाईज को चालू करें। जी, लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के जो है फरीदाबाद चैप्टर के प्रेसिडेंट है, तो उस नाते से लोग पैनिक ना करें, उसको लेकर कोई अपील करना चाहेंगे, या कुछ जो भ्रमित अफवाहें फैल रही हैं उसे लेकर? बिल्कुल, ये आपके माध्यम से ये अपील है जी कि आराम से घर पे बैठ के आप बुकिंग करवाइए। सारी बुकिंग्स आजकल ऑनलाइन होती हैं, किसी भी एजेंसी पे जाने की जरूरत नहीं है। और बुकिंग के भी हर एक ऑयल कंपनी के, तीनों के, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, तीनों ऑयल कंपनीज के डिफरेंट वेज एंड मीन्स हैं बुक करवाने के। अब वो पुराने खत्म हो गई बात के जी, फोन डिस्ट्रीब्यूटर ने बुक उठाया नहीं, बुक नहीं किया। अब आप डिजिटली बुक कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, और आप इत्मीनान से घर बैठिए। 25 दिन के बाद ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम हमारा पर्ची निकाल के हमको देता है और हम उसको डिलीवर करते हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, ऑयल कंपनीज ने अपने इमरजेंसी सर्विस सेल्स सेट किए हुए हैं, जहाँ पर डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग हो रही है, कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन ना आए। तो इसलिए कंपनीज ने, तीनों ऑयल कंपनीज ने अपने सेल बना रखे हैं, और हमारे ऑफिसर्स हमें एवरी मॉर्निंग डाटा भेज देते हैं
सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि कल आपके यहाँ कितनी बुकिंग आई, कितने सिलेंडर डिलीवर हुए और कितनी पेंडिंग है। और साथ में इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर की एक दिन से ज़्यादा की बुकिंग है तो इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आज आपको प्रोडक्ट ज़्यादा दिया जा रहा है और आप इसको हाफ डे पे लेके आइए। और हाफ डे की डिलीवरी जो है इज़ वेरी जेन्युइन डिलीवरी। जी बिल्कुल, कैसे नियंत्रण में लाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।